हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो आज हमारे पास में ग्लूकोज का स्टैंडर्ड देना है। तो ग्लूकोज के स्टैंडर्ड में आज एक न्यू टॉपिक है कि अगर आप कभी भी कोई लैब टेक्नीशियन हो या स्टूडेंट हो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, और कोई फ्रेश टेक्नीशियन जस्ट DMLT कंप्लीट करके बना है और टेस्ट कर रहा है, अगर उसके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या करना चाहिए। तो एक्चुअल में जैसे ग्लूकोज का हम स्टैंडर्ड देते हैं और स्टैंडर्ड देने के वक्त में हमारा जो स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो राइट आता है, पर रीडिंग जो पेशेंट का रहता है रिएक्शन वाइज उसका रीडिंग रॉन्ग आता है। मीन्स कि 15 मिनट का हमें वेट करना रहता है, 15 मिनट में कलर रिएक्शन होता है और कलर रिएक्शन में हमें ज़्यादा रिएक्शन देखने नहीं मिलता। अगर कलर रिएक्शन में हमें देखने नहीं मिला तो हम समझते हैं कि लो है, बट कलर में रिएक्शन हो रहा है और रिज़ल्ट कम आ रहा है, तो मतलब ज़रूर हमारा प्रोग्रामिंग का कहीं तो मिस्टेक है, नहीं तो हमारा पंक्चुएशन आ रहा है हमारे ग्लूकोज टेस्ट में। तो हमें करना क्या चाहिए कि पहले जाकर हमें हमारा प्रोग्राम को देख लेना है, जैसे मेथड क्या है, वेवलेंथ क्या है, रिएक्शन टाइमिंग क्या है, एस्पिरेशन वॉल्यूम क्या है वो देखना है। फैक्टर तो हम हालांकि स्टैंडर्ड देंगे तो फैक्टर चेंज होएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड हो गया, वन स्टैंडर्ड वैल्यू 100, देन ये हाई लो रेंज ओके, तो ये ओके है। अब हमें हमारे को स्टैंडर्ड देना है। तो स्टैंडर्ड का सिंप्लिसिटी है कि आप 1000 पे 10 माइक्रो सीरम यूज़ करते हो। तो अभी अगर हम 500 माइक्रो रिएजेंट ले रहे हैं तो हमें 5 माइक्रो सैंपल लेना है। तो वैसे ही सेम सैंपल टेस्ट करो या स्टैंडर्ड दो, तो आपको सेम प्रोसीजर को फॉलो करना रहता है। तो सेम प्रोसीजर ऐसा रहता है कि हम जितना टेस्ट के लिए लेते हैं उतना ही सेम हमें स्टैंडर्ड के लिए ले लेना पड़ता है। तो जैसे अभी पहला शुगर के केस में हमें 500 माइक्रो रिएजेंट ब्लैंक हम ले लेते, देन उसके बाद 1000 माइक्रो हमें स्टैंडर्ड के लिए लेना है, ताकि जो 450 है एस्पिरेशन वॉल्यूम 450 स्टैंडर्ड दे दे। स्टैंडर्ड देने के बाद में क्या होगा कि जो हमारा फैक्टर है वो चेंज हो जाएगा। स्टैंडर्ड देने से फैक्टर चेंज होता है, जो बचा हुआ रिएजेंट रहेगा उससे हमारा कंसंट्रेशन मिल जाएगा, जो भी हमारा कंसंट्रेशन है। तो अभी बाकी के पेशेंट के सैंपल को टेस्ट करने के लिए हमें 500 ही लेना है। अब 500 लेना है इस क्वांटिटी में, ताकि वो क्लियर रहे कि समझ में आना चाहिए कि हाँ हमने इसमें 500 ले लिया है करके। अगर 500 क्लियर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छे से मार्क वाला भी आप ले सकते हो, टिप्स मार्क उसमें पहले से रहता है। तो अब पेशेंट का सैंपल किस तरीके से टेस्ट करना है कि जिस पेशेंट का आप टेस्ट कर रहे हो जस्ट उसके बिहाइंड में पेशेंट का सैंपल होना चाहिए, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आना चाहिए कि हमने किस पेशेंट का टेस्ट अभी किया। अगर ये रिपीट करने के बाद भी सेम कंडीशन आपका होता है तो फिर आपको सेकेंड, अगर आपके पास रिएजेंट है न्यू पैक तो आप न्यू पैक को ट्राई करो, नहीं तो फिर न्यू पैक नहीं है तो फिर अगर आपके सेम पैक में अगर न्यू कंटेनर होगा, न्यू बॉक्स होएगा तो आप उसे यूज़ करो। तो अभी मैंने ये ले लिया। अब इसमें कैसा है कि बाकी पेशेंट का सैंपल जाएगा और सिर्फ 1000 वाले में हमारा ये आएगा स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का वैल्यू देख लो 100। तो स्टैंडर्ड 100 का मतलब क्या होता है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उसका वैल्यू 100 आना चाहिए। मतलब जो हम रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन का वैल्यू 100 आना चाहिए। तो ये अभी हम स्टैंडर्ड के लिए दे रहे हैं, तो स्टैंडर्ड के लिए 10 माइक्रो देंगे। 10 माइक्रो देने के बाद 15 मिनट का टाइमिंग स्टार्ट करेंगे। 15 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर देंगे, फिर बाकी पेशेंट का हम डालना शुरू कर देंगे। तो ये रहा हमारा, ये हम अभी पहले पेशेंट का डाल देंगे। जैसा ये पहले पेशेंट का प्रॉपरली टॉप पे डालेंगे, एकदम टॉप के सरफेस पे, ज़्यादा अंदर हमें नहीं लेके जाना है, शेक करना है
और टाइमर स्टार्ट कर देना है। अब बाकी जो पेशेंट का हम सैंपल जो यूज़ करेंगे सिर्फ 5 माइक्रो यूज़ करेंगे। अब 5 माइक्रो क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमने इसका रिएजेंट भी 500 लिया है। अगर हम 1000 रिएजेंट लेते तो हम 10 लेते, लेकिन इसके पीछे एक हमारा मतलब सेविंग भी है रिएजेंट्स का। जैसे कि आप 1000 ले भी लिए तो आपका रिएक्शन 10 माइक्रो से हो जाएगा, बट आपके मशीन में सिर्फ 450 ही एस्पिरेट करेगा। तो इसके लिए हम उसको हाफ कर देते कि जब 500 के अंदर में हमारा रिएक्शन हो जाएगा तो हम 1000 का लेकर क्या करेंगे। तो अभी देख सकते हो कि इसमें रिएक्शन होना शुरू हो गया है, कलर भी चेंज हो रहा है। अभी ये स्टैंडर्ड का कलर चेंज हो रहा है। ऐसे ही सब पेशेंट का सैंपल डालना है और देखेंगे कि किस में कितना रिएक्शन होता है करके। तो हमने अभी सब में ये सैंपल डाल दिया है, जितना भी है शुगर का सैंपल। तो ये है स्टैंडर्ड का ट्यूब और ये है बाकी पेशेंट का ट्यूब। तो रिएक्शन को मेज़र करना चाहिए कि अभी हमारे स्टैंडर्ड का क्या कलर कॉन्सेंट्रेशन है और बाकी पेशेंट का क्या है। तो अभी इसमें आप मेज़र करना कि इस पेशेंट का ज़्यादा कलर दिख रहा है हमारे 1000 वाले स्टैंडर्ड वाले के कलर के लेवल में, और इसमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो अभी हमारा टाइमर सिर्फ 3 मिनट पास हुआ है, अभी 12 मिनट और बाकी है। तो 12 मिनट का ये रिएक्शन देखना है कि किस तरीके से हमारा ये कलर आता है। अगर स्टैंडर्ड के कलर से कलर लो है, स्टैंडर्ड के रिएक्शन से कलर लो है, और अगर स्टैंडर्ड सही आता है और पेशेंट का रीडिंग कम आता है तो हम उसे अप्रूव करेंगे। बट पेशेंट का कलर स्टैंडर्ड के कलर से डार्क है, जैसे इस तरीके का, और फिर भी हमारा रीडिंग कम आता है, स्टैंडर्ड से कम आता है। जैसे स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू कितना है 100, तो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू से भी कम आ रहा है, जैसे 100 से कम आ रहा है, 70 आ रहा है, बट लेकिन सामने से दिख रहा है कि इसका कलर रिएक्शन ज़्यादा हुआ है, इसमें कलर रिएक्शन कम है, फिर भी इसका ज़्यादा आना चाहिए लेकिन इसका कम आ रहा है, तो वो टेस्ट हमारा रॉन्ग जाता है। ठीक है, अब मैं मशीनरी बता दूँ कि मशीनरी जब हम मेज़र करते हैं तो अगर आपका ग्लूकोज टेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो सिंपली हमें क्या करना है कि उसको मल्टीपल टाइम रिंस करना है। अब रिंस करने का क्या है फ़ायदा कि जब हम मल्टीपल टाइम रिंस करते, अभी ये 0 देते, 0 हम क्यों देते हैं, ताकि जो भी टेस्ट हमें स्टार्ट करना है तो वो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हमें हमारा 0 देना पड़ता है। अभी देखो पुराना जो फैक्टर आया है, अभी जस्ट जो हमने स्टैंडर्ड दिया और फैक्टर आया वो 75 आया, बट हमारा जितना भी टेस्ट हो सब रॉन्ग आ रहा है। अभी हम इसको मल्टीपल टाइम रिंस देंगे, जैसे मल्टीपल टाइम में 2 या 3 बार, उससे जास्ती नहीं। ओके, ठीक है, तो ये रिंस वगैरह हमने दे दिया। देन अभी हमारा 10 मिनट हमारा और अभी रिमेनिंग टाइम है।
और कलर में देख सकते हो और चेंजेस हो चुके हैं। अभी ये देखो, ये है कलर में चेंजेस, जैसे ये पेशेंट का और इस पेशेंट का डार्क है, और ये हमारा स्टैंडर्ड है जो बाकी सबके जैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। बट ये जो पेशेंट का है, ये हमारा फास्टिंग है पेशेंट का, और ये हमारा जो है पीपी है पेशेंट का। तो आप इतना समझ के लेना अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग की फास्टिंग पीपी से कम रहेगा क्योंकि कलर रिएक्शन भी कम है। तो शुगर का टेस्ट है, कलर रिएक्शन को बहुत मैटर करता है कि इसका रिएक्शन कितना हद तक में हो रहा है, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन में कम दिख रहा है तो रीडिंग भी कम आएगा, अगर रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है तो रीडिंग भी ज़्यादा होएगा। और किसी भी जितने भी कलर चेंजेस वाले टेस्ट रहते हैं उसमें सब में ये कॉमन बात है कि अगर कलर कम डेवलप हो रहा है तो उसका रीडिंग भी कम रहेगा, जिसमें कलर ज़्यादा डेवलप हो रहा है उसमें रीडिंग भी ज़्यादा आएगा। सिर्फ अल्बुमाइन एक ऐसा रिएजेंट है जिसमें कलर येलो टू ग्रीन हो जाता है जब हम सैंपल डालते हैं तब। अब ये हमारा टाइमिंग अभी 8:40 और है, और ये मशीन का सब कुछ हो चुका है, बस खाली टाइमिंग ख़त्म होने का वेट है। टाइमिंग ख़त्म होगा फिर उसके बाद मैं आपको बाकी का प्रोसेस आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। वीडियो पॉज और कटआउट वाला नहीं है, कंटिन्यू आपको सेम टाइमिंग का मिलेगा। तो जस्ट हम 8 मिनट को पास कर देते हैं फटाफट। अभी हमारा कितना 35 सेकेंड रिमेनिंग है। तो अभी हम अपना आगे का प्रोसेस करते हैं। जैसे कि ये अभी रिएक्शन आप देख लो, रिएक्शन में क्या चेंजेस हुए। जो पहले कम लाइट डार्क था वो ज़्यादा डार्क हो गया, और ये स्टैंडर्ड का कलर है। और फिर अब चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। जैसे कि हमारा पहला स्टेप हो जाएगा 0 देना। 0 देंगे, जीरो देने के बाद फिर हमें आरबी कर लेना है, ठीक है। रिएजेंट ब्लैंक, तो रिएजेंट ब्लैंक में जो हमने पहले ट्यूब में 500 लिया था जस्ट उसी को हमें आरबी देना है। और इतना ध्यान देना कि कभी भी रिएजेंट पिलाते वक्त जो हमारा ये टॉप है पाइप का हमेशा ट्यूब के बॉटम से टच होना चाहिए। अब हमने आरबी दे दिया। अभी मैं स्टैंडर्ड दे रहा हूँ। ये हमारा पुराना फैक्टर है जो आपको पिछली बार भी मतलब वीडियो में देखने मिला कि इसी वीडियो में आपको देखने मिला कि 75 था। तो अभी हम स्टैंडर्ड देंगे जो हमने 1000 माइक्रोलीटर वाला रिएजेंट तैयार किया है उससे। तो इससे क्या होगा, हमारा फैक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा पी लिया और ये हमारा बचा हुआ स्टैंडर्ड है जिसमें हमने स्टैंडर्ड मिक्स किया है। अभी देखो हमारा क्या नया फैक्टर आता है। तो हमारा नया फैक्टर 214 आया, ठीक है।
तो अगर 214 आने के बाद में अब हमें सेम इसी रिएजेंट को एज अ सैम्पल रन करना है। तो सैम्पल रन करने के लिए सैम्पल पे क्लिक करना है और इसे जस्ट हिला देना है। अब ये देखो हमारा कंसंट्रेशन कितना है। कंसंट्रेशन पहले बताया कि 100 आना चाहिए, तो अभी हमारा कंसंट्रेशन कितना आया 101.24। अब बाकी पेशेंट का टेस्ट करना है और उसका रीडिंग नोट करना है। ठीक है, तो अब जैसे अभी हमने सैंपल रन किया है, तो सैंपल रन करने के बाद कभी भी हमें किसी का भी सैंपल रन करना है तो उससे पहले हमें रिंस दे देना है। रिंस देने से क्या होता है, जो पुराना जो भी एक्टिविटी है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है चैम्बर। तो ये होता है प्रोसेस। अब मैं बताता हूँ कि पहले हमारा क्या मिस्टेक हुआ था। पहले जो मिस्टेक हुआ था, पहली बात तो फैक्टर हमारा रॉन्ग था, जो उतना आना नहीं चाहिए कभी, और फैक्टर अभी प्रॉपर हुआ तो अभी हमारे पेशेंट का सैंपल फास्टिंग आ गया 93, जो कि कलर के हिसाब से ओके है। जो कलर जनरेट हुआ था वो कलर के हिसाब से सही आया। अभी हमने उस पेशेंट का पीपी किया जो हमारे सेकंड नंबर पे पेशेंट का था सैंपल, तो 156.77। अब हमें दूसरे पेशेंट का टेस्ट करना है, तो क्या कर लेना है, पहले रिंस दे देना है। रिंस देने का बस मतलब ये है कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसका पुराना जो भी पेशेंट का सैंपल है वो क्लियर हो जाता है। तो हम अपने दूसरे पेशेंट का सैंपल रन कर रहे हैं। आपका देखो ऐसा हो सकता है स्टूडेंट की हमारा कंसंट्रेशन ओके आए और कंसंट्रेशन के बेस पे हम बाकी सारे रिपोर्ट को जो भी आया स्टैंडर्ड दिए, कंसंट्रेशन सही आया और हम मान के दे दिए कि जो भी रीडिंग आया आपका सही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये मतलब आप समझ के लो कि पेशेंट का मिस्टेक हो सकता है। नहीं तो अगर आपके मेंटलिटी में ये है कि जैसे मैंने भी बहुत वीडियो में बोला है कि अगर आपका स्टैंडर्ड ओके है तो आपका सारे टेस्ट ओके रहेंगे, लेकिन जब स्टैंडर्ड ओके रहा तब, लेकिन जब आपका स्टैंडर्ड सिर्फ कंसंट्रेशन ही ओके दे रहा है और स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम है तो वो टेस्ट आपको मिस्टेक ही देगा। तो अभी जिस भी पेशेंट का अभी रीडिंग मतलब 70 आ रहा है, 90 आ रहा है, 150 आ रहा है, 200 आ रहा है, तो यही पेशेंट का पिछले बार जो था बहुत ही कम रीडिंग आ रहा था, 30 आ रहा था, 35 आ रहा था, 40 आ रहा था। अभी देखो हमने हाई वाला पिलाया और इसका रीडिंग देखते हैं कितना आता है। तो इस पेशेंट का देखो फास्टिंग एकदम नॉर्मल है, लेकिन पीपी उसका 3 गुना हाई है। तो ये रिजल्ट रॉन्ग नहीं है, रिजल्ट ओके है, रिजल्ट में कोई इशू नहीं, क्योंकि कलर चेंजेस जो मैंने बोला कि हमारे स्टैंडर्ड का जो कलर है उससे हमें पेशेंट का सैंपल का कलर मिलाना रहता है कि कितना उसमें रिएक्शन हो रहा है करके। तो अब ये लास्ट, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर लेना।